जय श्री राम मित्रों, मैं हूं दीपक और आप देख रहे हैं डीएस की टॉक्स। आपको तो पता ही है कि सिर्फ 6 दिन बचे हैं और 6 दिन के बाद अयोध्या में जो बना है भव्य राम मंदिर वो पब्लिक के लिए खुल जाएगा। प्रभु श्री राम के दर्शन करने के लिए दुनिया भर से लोग आएंगे और अयोध्या में टूरिज्म भी बढ़ेगा। अयोध्या में इंफ्रास्ट्रक्चर तो बढ़ ही रहा है और सुनने में आया है कि अयोध्या में जिस कदर इंफ्रास्ट्रक्चर और जो टूरिज्म एट्रैक्शन बढ़ने वाला है उसे देखते हुए अमिताभ बच्चन ने भी वहां पर प्रॉपर्टी खरीदी है। ऐसी कुछ अपडेट्स आई हैं। कहने का मतलब है कि अयोध्या वासियों को, अयोध्या में रहने वालों को राम मंदिर से कई सारे फायदे मिलने वाले हैं। लेकिन आपने देखा होगा कि जहां पर कई लोगों का फायदा होता है उन चीज़ों से पता नहीं क्यों हमारे विपक्ष जो हैं, विपक्ष के जो नेता हैं उनके गुर्दे छिल जाते हैं। और ये बात तो छुपी है नहीं कि 70 साल तक देश पर राज करने वाली पार्टी कैसे सनातन विरोधी है, हिंदू विरोधी मेंटेलिटी लेकर के चल रही है। बताइए, वो पार्टी जिसने 70 साल तक देश पर शासन किया, उन्होंने कभी अयोध्या का विकास नहीं करा, मथुरा, काशी, मतलब हमारी आस्था से जुड़े हुए जो शहर हैं, जो प्रतीक हैं, जो जगह हैं जहां हमारी आस्था जुड़ी हुई है, उन जगहों का कभी विकास नहीं करा। और अब ये जो विपक्ष के नेता हैं, अब सडनली इन्हें भैया डेवलपमेंट और ये सारी बातें जो कि आप अक्सर सुनते ही है ना कि भैया मंदिर से क्या मिलेगा, भैया मंदिर से क्या मिलेगा। अच्छा, अगर मंदिर से कुछ नहीं मिलेगा तो क्या मस्जिद से मिल जाता? जो विवाद चला है इतने वर्षों, और जो अयोध्या में तो भैया एक मस्जिद भी प्रपोज्ड है ना। तो अगर आपको ये चाहिए कि भैया मंदिर क्यों बना रहे हो, स्कूल बना देते, ये बना देते, वो बना देते, तो अयोध्या में जो एक मस्जिद भी प्रपोज्ड है उसकी जगह देखते हैं कितने नेता आकर के बोलते हैं कि भैया मस्जिद मत बनाओ। वैसे अयोध्या जो है ना वो आती है उत्तर प्रदेश के अंदर। उत्तर प्रदेश में अभी योगी जी से पहले सीएम थे अखिलेश यादव, पूरे 5 साल। अखिलेश यादव ने भाई कितने स्कूल कॉलेज बनवा दिए। ये अखिलेश यादव, इनके पप्पा मुलायम सिंह यादव 3 बार यूपी के सीएम रहे हैं। लेकिन यूपी कितना बदहाल था ये भाई आप गूगल कर लीजिए या आप पुराने वीडियोस देख लीजिए, आपको पता चल जाएगा कैसा बदहाल था यूपी। अच्छा, इसी से मिलता जुलता ना आपको एक फन फैक्ट बताता हूँ कि दुनिया जहाँ का टूरिस्ट आता है, आगरा आता है, मथुरा आता है, लेकिन आगरा और मथुरा जो है वो एयर से कनेक्टेड नहीं है। लेकिन मुलायम सिंह यादव का जो गांव है सैफई, भैया वहाँ पर एयरपोर्ट बन जाता है, क्रिकेट स्टेडियम बन जाता है, और बॉलीवुड के जितने भी भाण हैं, और एक शब्द और मैं यहाँ पर बोलना चाहता था लेकिन मैं बोलूँगा नहीं, आप समझ जाइए, डंडे और डंडियाँ। तो ऐसे डंडे और डंडियों का वहाँ पर नाच होता था, करोड़ों रुपए फूंक दिए जाते थे। इनफैक्ट जब अखिलेश था ये सीएम, तो आई थिंक 2014 या 15 की बात है, 300 करोड़ से ज़्यादा रुपए सिर्फ डंडे डंडियों के नाच पर फूंक दिए गए सैफई महोत्सव के नाम पर। अब आश्चर्य की बात है कि वो पत्रकार जो आजकल दूसरों को गोदी मीडिया बोलते हैं, वो कभी ये सवाल नहीं पूछते या फिर करते कि भाई वो सैफई महोत्सव में जो डंडे डंडियों का डांस होता था उस पर 300 करोड़ फूकने से जनता को क्या मिलता था। आज वही अखिलेश यादव खड़े हो जाते हैं कि भैया मंदिर से क्या मिलने वाला है। भाई पब्लिक को तो सैफई में डंडे डंडियों के डांस से भी कुछ नहीं मिलता था। और आप सोचिए कि अगर एक साल में एक सैफई महोत्सव नाम के इवेंट पर 300 करोड़ फूंक दिए, तो अखिलेश यादव के 5 साल का टेन्योर और उनके पहले उनके पिताजी ने सैफई महोत्सव के नाम पर कितने हजारों करोड़ फूके होंगे। अखिलेश यादव के पहले मायावती थी सीएम यूपी की, उन्होंने तो भैया उनकी पार्टी का जो चुनाव चिन्ह था हाथी, वही हाथियों की मूर्तियां लगवा दी, खुद की मूर्तियां लगवा दी, कांशीराम जी की मूर्तियां लगवा दी। भैया हजारों करोड़ फूक दिए हाथियों की मूर्ति पर। तब तो कोई नहीं बोलता था कि भैया स्कूल बनवा दो, कॉलेज बनवा दो, यूनिवर्सिटी बनवा दो। इनफैक्ट विपक्ष का एक और जो पार्टनर इन क्राइम है, आम आदमी पार्टी का मुखिया केजरीवाल, बड़ी बड़ी बातें करता था कि भैया हम तो आम आदमी है जी, एक ढीली सी शर्ट और ढीला सा पैंट पहन के, सैंडल पहन के घूमते हैं जी, हमें लग्जूरियस लाइफ की क्या जरूरत है जी। लेकिन 45 करोड़ फूक दिया जाता है अपने घर के रेनोवेशन के ऊपर। भाई उस 45 करोड़ से जनता का कितना लाभ हो सकता था। यही नहीं मित्रों, केजरीवाल का जो राइट हैंड है जिसका नाम है राघव चड्ढा, जो 2019 के इलेक्शन में बोलता है कि वो आम आदमी पार्टी का सबसे गरीब नेता है, लेकिन अभी रिसेंटली उसने जो डेस्टिनेशन वेडिंग करी है भैया परिणीति चोपड़ा के साथ, करोड़ों रुपए फूक दिए। बताइए, खुद को आम आदमी पार्टी का सबसे गरीब नेता बोलने वाला करोड़ों रुपए फूक देता है। ये करोड़ों रुपए कहाँ से आए? ये करोड़ों रुपए तो पब्लिक के थे ना। लेकिन नहीं, अब कोई सच्चा पत्रकार इनसे नहीं पूछेगा भैया करोड़ों रुपए आपने अपनी शादी पर फूक दिए, उससे जनता को क्या मिला। केजरीवाल ने अपना एक 2 कमरे का जो शीश महल है उस पर 45 करोड़ फूक दिए, उससे जनता को क्या मिला।
मायावती ने इतने हजारों करोड़ की हाथी की मूर्तियां बनवा दी, खुद की मूर्तियां बनवा दी, उसमें कितने हॉस्पिटल कितने स्कूल बन सकते थे। या फिर अखिलेश यादव से कोई नहीं पूछेगा कि भाई साहब आपने ये जो सैफई महोत्सव में डंडे डंडियों का डांस कराया उससे जनता को क्या मिला। यही नहीं, विपक्ष का एक और जो पार्टनर इन क्राइम है लालू पुत्र ललवा, जो खुद करोड़ों रुपए का चारा डकार गया। बताइए भाई साहब, पशुओं का हजारों करोड़ रुपए का चारा डकारने वाला लालू, उसका पुत्र कहता कि भैया राम मंदिर से क्या मिलने वाला। तो बताइए भाई साहब, वो लालू जो कि ऊपर से नीचे तक करप्शन में डूबा रहा, हजारों करोड़ का चारा डकार गया, उसकी औलादे कहती हैं कि भैया ये मंदिर बनाने तो पैसे की वेस्टेज है भाई साहब, इतने पैसे में लोगों को सैलरी मिल जाती। अच्छा, तो आप देखें कि ये विपक्ष जो है वो कैसे अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मार रहा है। अब सीधे शब्दों में कहे तो हमारे देश का जो विपक्ष है ना भैया, ये राम का विरोध करके कहीं ना कहीं अपना ही राम नाम सत्य करवाना चाहते हैं, अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मार रहा है विपक्ष। और राम मंदिर में इन्हें बुलाया गया है बट ये वहां नहीं जा रहे हैं, विरोध कर रहे हैं। ये कोई पहला ऐसा मौका नहीं है जहां पर देश में कुछ अच्छी चीज हो रही है, बड़ी चीज हो रही है जिससे जनता बहुत खुश है, उस चीज से विपक्ष के लोग हमेशा अपसेट और नाराज हो ही जाते हैं। अभी रिसेंटली आपने देखा कि हमारे देश में नया संसद भवन बना, नई पार्लियामेंट बिल्डिंग, भाई उसका विरोध कर दिया। सर्जिकल स्ट्राइक होता है उसका विरोध करते हैं, एयर स्ट्राइक होता है उसका विरोध करते हैं। यही नहीं, हमारे देश के जो बड़े बड़े उद्योगपति हैं, जो कॉर्पोरेट्स हैं, जो बिजनेसमैन हैं, वो अगर वर्ल्ड में अपनी एक छाप छोड़ते हैं तो लोग उनका विरोध करते हैं। कहने का मतलब है कि मोदी से नफरत करते करते ये विपक्ष की पार्टियां इतनी नफरत में अंधी हो चुकी हैं कि हमारे देश में कुछ भी अच्छा होता है उस चीज का विरोध करने के लिए ये लोग कूद पड़ते हैं। आपको राम मंदिर से दिक्कत है, आपको हमारे सनातन धर्म से दिक्कत है, आपको हमारी आस्था से दिक्कत है, आपको नए पार्लियामेंट हाउस से दिक्कत है, आपको हमारी आर्मी सर्जिकल स्ट्राइक करे, एयर स्ट्राइक करे, उससे दिक्कत है, अडानी अंबानी अगर दुनिया भर में अपने देश का डंका बजा रहे हैं उससे भी दिक्कत है। ये सब कुछ साबित करता है कि हमारे देश का जो विपक्ष है वो पूरी तरह से बौखला चुका है, और इस बौखलाहट में ये विपक्ष जो है वो अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मारे जा रहा है। ऐसी ऊट पटांग हरकतें ये विपक्षी पार्टी करती हैं, उसके बाद जब हार जाती हैं तो ईवीएम हैक हो गई। और सबसे बड़े आश्चर्य की बात है कि ऐसे जो दोगला जो विपक्ष है, झूठा और मक्कार जो विपक्ष है, उसे काफी सारे बुद्धिजीवी और खुद को सच्चा पत्रकार बोलने वाले लोग ब्लाइंडली जस्टिफाई और सपोर्ट भी करते फिरते हैं। जहां हमारे देश में हर कोई खुश है, हर कोई मतलब जश्न मनाना चाहता है कि भाई इतने सालों से मतलब जिस चीज का इंतजार था वो चीज अब हमें मिल रही है। अगर मैं अपनी बात करूं तो मैं तो खुद को काफी सौभाग्यशाली मानता हूं, क्योंकि मैं उस पल का साक्षी बनने वाला हूं आप सबकी तरह, क्योंकि राम मंदिर बनेगा, राम जी के दर्शन करने हम जाएंगे, ये सपना लेकर के मेरे पिताजी इस दुनिया से चले गए, मेरे दादाजी, मेरे नाना जी, मतलब काफ़ी सारी पीढ़ियां बदल गई हैं, तब जाकर के हमें ये एक सौभाग्यशाली दिन देखने को मिल रहा है। तो ये हम सबके लिए एक गर्व की बात है कि वो लड़ाई जो बीते 300-400 सालों से चली आ रही थी, उसका फैसला हमारे फेवर में आया है। हमारे ही देश में हमारे ही आराध्य का मंदिर बनने के लिए कोर्ट की शरण लेनी पड़ती है भैया, तो ये घनघोर विडंबना सिर्फ हमारे देश में ही मिल सकती है। और जो हमारे इतिहासकार हैं भाई, उनको तो जितने जूते मारे ना उतने कम ही हैं। इतिहासकारों ने बोल दिया कि मुगल्स आए थे, ये था वो था। मुगल्स अगर इतने बड़े वास्तु प्रेमी थे तो उन्हें मंदिर के ऊपर ही मस्जिद बनाने की क्या सूझी पड़ी थी भाई। आजकल तो पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, मंदिर बनाना या फिर सड़क बनाने के लिए सड़कें चौड़ी करनी पड़ती हैं। जब मुगल्स आए थे, वो बाबर जो कि समरकंद से भाग करके आया था, कि अपने साथ ईंटें और मिट्टी वगैरह सब लेकर के आया था, ज़मीन हमारी, बनाने वाले मजदूर हमारे, लेकिन क्रेडिट मिल गया मुगल्स को। और मुगल्स जो थे ना, मतलब उस समय वो देश पर रूल करते थे, लेकिन वो मस्जिदें वही बनाते थे जहां पर पहले से मंदिर बना हो। वैसे बिग बॉस चल रहा है अभी, बिग बॉस के अंदर ना एक कंटेस्टेंट है जिसका नाम है मुनव्वर फारूकी। वो एक डायलॉग बोलता है कि ईंटें उखाड़ के ले जाऊंगा, ईंटें उखाड़ के ले जाऊंगा। अब मुझे समझ में आ रहा है कि ये मुन्नी बदनाम को ये ईंटें उखाड़ के ले जाऊंगा ये कहाँ से सीखने को मिला। बिकॉज ये जो मुगलों की जो औलादे हैं, ये मंदिरों को तोड़ते थे, ईंटें उखाड़ते थे, ले करके जाते थे और उसी जमीन के ऊपर मंदिर को दफन करके ऊपर एक इमारत तान देते थे। आप मथुरा में देखें, आप ज्ञानवापी में देखें और आप अयोध्या में देखें, इतने बड़े वास्तु प्रेमी थे मुगल्स, लेकिन खाली जमीन पर वो कोई मस्जिद वगैरह नहीं बना पाते थे। मंदिर को तोड़ देते थे, ऊपर बना देते थे अपना टोपा, वो गुंबज, ले भाई बन गई मस्जिद। और उसके बाद हमें ऐसे मुगल्स को वास्तुकला प्रेमी के तौर पर हम पर थोप दिए गए ये मुगल्स। तो इतिहासकार भी दोगले थे और विपक्ष तो दोगला है ही सही, और विपक्ष के जो चाटुकार पत्रकार हैं वो तो परम दोगले हैं। 70 सालों से एक ऐसा नैरेटिव
नैरेटिव बना दिया है सेकुलरिज्म के नाम पर, और एक अलग ही हिस्ट्री हमें पढ़ा दी गई कि मुगल्स बड़े अच्छे थे, ये थे वो थे। अगर मुगल्स वाकई में इतने अच्छे थे तो मंदिर से एकदम सटा सटा करके मस्जिद ने खाए बनाई वे। सीधी सी बात है, मंदिर को तोड़ दिया, उसके ऊपर उन्हीं ईंटों से, क्योंकि ईंटें उखाड़ करके ले गए। इतना सब कुछ देखकर भी अगर आपको ये चीजें समझ में नहीं आ रही हैं कि कैसे 70 सालों से एक अलग ही इतिहास हम पर थोप दिया गया, तो भाई आपकी बुद्धि के बारे में क्या ही कहा जाए। अच्छा, बुद्धि से मुझे याद आया कि भैया बुद्धि तो भ्रष्ट हो चुकी है हमारे देश की विपक्षी पार्टियों की, एक के बाद एक ब्लंडर कर रहे हैं। उसके बाद उन्हें ये लगता है कि भाई देश की जनता जो है वो उन्हें मौका देगी। और अगर थोड़े बहुत चांसेस रहे भी होंगे ना, तो जिस तरह से ये सब लोग राम मंदिर के खिलाफ एक अलग नैरेटिव बना रहे हैं, माहौल बना रहे हैं, तो जो बचे खुचे चांसेस थे भी ना घमंडिया गठबंधन के, वो भी खत्म, टाटा बाय बाय हो चुके हैं। चाहे कितनी यात्रा कर ले, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि हमारे देश के विपक्ष का तो ऑफिशियली राम नाम सत्य हो चुका है। क्या कहना आपका इन सारी बातों के बारे में, कमेंट अवश्य कीजिएगा। आपने समय निकाला, वीडियो देखा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और हाँ, वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर कीजिएगा सभी मित्रों के साथ भी। जय श्री राम।